हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वह मेरे ही ननिहाल से संबंधित है, जो मेरी मम्मी ने हम भाई बहनों को बात ही बातों में एक बार सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि उनके गांव में एक ठाकुरों की बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है। यह उस समय की हवेली है जब ठाकुरों का राज होता था। उसी हवेली में एक कमरा है जिसमें एक बेशकीमती खजाना है। उस खजाने के पीछे भी एक कहानी हुआ है। ठीक ही बरसों पहले जब ठाकुरों का राज था तो उसी ठाकुर राजघराने में एक बाईसा यानी बेटी का ससुराल भी किसी अमीर घराने में था। उस बाईसा को के कोई संतान नहीं थी। कम उम्र में ही विधवा हो जाने की वजह से एक दिन उसे सोचा, मेरी खुद की तो कोई संतान नहीं, मेरे देवर जेठ काका ससुर सभी मेरे हिस्से के इस खजाने को हड़प ले लेंगे। यह सोच के उसे रात में कई ऊँटों पर अपने बहा खजाना से लादा और एक ऊँट पर बैठकर रात में सफर करके अपने मायके आ गई। अपने मायके आकर फिर वह हवेली में सबके साथ रहने लगी। अपने कमरे में अपना सारा खजाना रख लिया। मेरी मम्मी ने बताया कि उनके दादा ने एक बार बताया था, जब उनके दादा छोटे थे तो ठाकुरों के बच्चों के साथ खेलने हवेली में जाया करते थे। वह खेल खेल में कई बार उस बाईसा, जो अब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, उसके कमरे में चले जाते थे। उन्होंने देखा था कि बाईसा जिस खाट पर सोती थी वह खाट के चारों पांव के नीचे एक सोने की ईंटें रखी होती थी। मतलब यह कि बाईसा के पास काफी बड़ा और बेशकीमती खजाना था। फिर बाईसा की मौत के बाद जिसे भी उस खजाने को हाथ लगाया वह मौत के मुंह से बड़ी मुश्किल से बचकर आया। फिर उस कमरे को बंद करके उसमें ताला लगा दिया गया। अब आज जब भी उस खजाने को लेने की नीयत से जो भी उस कमरे में ताला खोलता वह कमरे से कम 6 महीने तो अपनी खाट से उठ ही नहीं पाता। अचानक वह इतना बीमार पड़ जाता कि कोई इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं होता। उस हवेली में आज भी काफी लोग रहते हैं, लेकिन वह लोग अपनी भलाई के लिए उस खजाने को कभी भी खोलने की नीयत नहीं रखते। गांव के लोगों को तो यह भी कहना है कि यह खजाना उस बाईसा का है। उसकी तो खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं पिंजरों के खजाने के बराबर है। इसलिए जो भी उसे लेने के लिए नियत रखता है वह कभी अपने जीवन में सुख नहीं रह पाता। आज वह खजाना उस हवेली के एक कमरे में कैद है, लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है और यह कोई नहीं जान पाया। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको यह रचना कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।